अगेन वी बैक। हम सन की बात कर रहे थे। सूरज जो और साल भी ये 2026 सूर्य का ही है। हमने सिक्स तक जाना था कि सिक्स हाउस में हो, फिफ्थ में हो या फोर्थ में हो तो क्या क्या रिजल्ट देता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अब हम बात करेंगे सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th हाउस की, जो हमारे भाग्य भाव को बताएगा। सूर्य का क्या काम है? सूर्य गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, लीडरशिप रोल्स और डिफेंस जैसे आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, ये सारी चीज़ें सूर्य से रिलेटेड है। इवन गोल्ड भी जो है वो सूर्य से रिलेटेड है, ज्वेलरी डिज़ाइन भी सूर्य से रिलेटेड है। और जो जितनी भी पावर है वो जैसे सोलर होगी, एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिसिटीज़ होगी, वो टोटली डिपेंडेड ऑन सूर्य। सूर्य जो है वो पिता, घर में मुखिया जो होता है उसे भी सूर्य से हम मानते हैं, सूर्य से कंपेयर करते हैं। जो पिता से रिलेशनशिप भी सूर्य ही डिफाइन करता है। अब हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस में सूर्य की। सेवन्थ हाउस का सूर्य, नॉर्मल सी बात है, सेवन्थ हाउस हमारा शादी का हाउस, सबसे महत्वपूर्ण हाउस बोला गया है इसे। शादी के हाउस में अगर सूर्य हमारा पॉजिटिव हो तो जो भी हमारा पार्टनर होगा वो तो मे बी उसकी फैमिली या वो गवर्नमेंट में होगा, एम्प्लॉय होगा या गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, या उसकी फैमिली डिफेंस में होगी, कि कोई आर्मी में होगी, कोई ना कुछ होगा और गुड पार्टनरशिप रहेगी रिलेशन्स में। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये रहेगा कि इनमें ईगो क्लैशेस बहुत होएगा, जो मोस्टली कुंडलीज में देखा गया है। डिवोर्स के चांसेस होते हैं क्योंकि बात दोनों एक दूसरे की साझेदारी बहुत ज़्यादा कम होती है और दोनों में अहम की बात आ जाती है, तो इसलिए काफ़ी बारी नौबत आ जाती है कि दोनों का रिश्ता स्मूथ ना चले। पॉजिटिव साइन इसमें पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी अगर जिसका भी सूर्य सेवन्थ हाउस में पॉजिटिव इफेक्ट दे। और दूसरा ऑरा है सूर्य सेवन्थ हाउस में, जैसी शादी करेगा वो पर्सन, अगर उसका पॉजिटिव है तो उसका समाज में रुतबा बहुत बढ़ेगा शादी के बाद। और दूसरा कि जो सूर्य अगर पॉजिटिव हुआ तो सेवन्थ हाउस का सूर्य, उसका स्पाउस या उसकी ब्राइड जो होगी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के होंगे एक दूसरे के, और उनको सरकारी लाभ मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एट्थ हाउस की, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा खतरनाक हाउस बोला गया है। एट्थ हाउस जो हमारी सारी डीपेस्ट थिंक का है, जितनी भी रहस्यमय चीज़ें हैं, इवन इन लॉस को भी एट्थ हाउस में हमने डाल दिया है। मृत्यु का भाव है तो आप खुद समझ सकते हो कि एट्थ हाउस क्या रोल है। और यहाँ पर सूर्य का होना बहुत ही ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट करता है। आगे हम देखते हैं इसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ये हैं। एट्थ हाउस का जो हाउस है ये हमें रिसर्च का हाउस है, बीमा का हाउस है, वसीयत का हाउस है। तो सूर्य अगर पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो हमें वसीयत बहुत अच्छी मिलेगी। रिसर्च में जा सकता है पर्सन, ज्योतिषी में जा सकता है, ऑकल्ट में जा सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी कर सकता है जो रहस्यमय, मतलब कि जो कोई ना करे वो सूर्य उसको करा देगा। और अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो आप इसका नेगेटिव, सूर्य जितना पराक्रम है उतना ही वो दुष्कर्म देने में भी पीछे नहीं हटता। एट्थ हाउस का हमेशा सूर्य नेगेटिव इफेक्ट, मानसिक तनाव, बीपी से रिलेटेड इशू, पिता से मतभेद रहेंगे और उसका मन ही नहीं स्थिर रहेगा। वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा, हेजिटेशन रहेगी उसे, बात बात पर उसे कुछ ना कुछ डिजीज से रिलेटेड दिक्कतें होती रहेंगी। उसका तेज नहीं रहेगा समाज में, उसका सामाजिक अपमान होता रहेगा, उसे अजीब सा लगेगा, उसे सहने की आदत नहीं करेंगे। उसे एकदम से उसके समाज में गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर कोई लाछन टाइप, मतलब उस पर कोई ब्लेम्स भी रख सकते हैं जो कि उसने ना किए हो। नेगेटिव सूर्य इतना भी प्रभाव देता है। अब हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य भाव है। भाग्य भाव में सूर्य का होना मतलब कि पराक्रम तुम्हारे हाथ में है। नाइन्थ हाउस का सूर्य भाग्यशाली बनाता है, किस्मत का साथ दिलवाता है। अगर सूर्य बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है तो उसका काम, मतलब कोई 100% एफर्ट लगा रहा है नहीं बन रहा है, और वो 10% एफर्ट लगाएगा उसके सरकारी काम एकदम होंगे। उसको कहीं से भी सामाजिक और उसका बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य अगर नाइन्थ हाउस का है और पॉजिटिव है तो उसका लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें होंगी, वो पॉलिटिक्स में उतरेगा और नेता, मतलब बड़े बड़े नेताओं में उसका उठना बैठना होगा और बहुत ही अच्छा इफेक्ट उसकी लाइफ में रहेगा। यहीं अगर बात करें तो इसका उल्टा, अगर सूर्य नेगेटिव इफेक्ट है, अपनी स्वराशि में नहीं है, तो वो दुश्मन बन जाएगा उस पर्सन का, उसके भाग्य का ग्रहण बन के रहेगा सूर्य। सूर्य उसके हर काम में बाधा लाएगा, उसके पिता से मतभेद रहेंगे, उसके बड़े गुरुओं से, बड़े जितने पॉलिटिक्स में वो जितना भी नाम कमाएगा वो सारा एकदम धराशायी हो जाएगा।
उसका जगह जगह अपमान होएगा, सामाजिक ओरा उसका डिस्ट्रॉय होएगा, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, उसकी किस्मत बिल्कुल डिसबैलेंस्ड होएगी। वो कुछ भी कार्य करेगा, 1000% भी एफर्ट लगाएगा तो भी उसका काम नहीं बनेगा जल्दी से, और उसकी बात को लोग ऐसे ही मतलब ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उसको पर्सन को ही इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं 10वें हाउस की, जो कि हमारा पिता का हाउस है और जो कि हमारा कर्म का हाउस है। 10वें हाउस में सूर्य का पॉजिटिव होना, पिता से इतने टर्म्स अच्छे होते हैं इस हाउस में कि पिता ही एक तरह से उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। पिछली वसीयत बहुत मिलती है, प्रॉपर्टीज़ बहुत मिलती है, सरकारी फंड्स बहुत मिलते हैं उसको अपने पिता के थ्रू से। और वहीं अगर नेगेटिव हो तो ये हमारा अपोजिट होएगा कि पिता से बैर के चक्कर में ही कब ऐसा हो सकता है कि 10वें हाउस का पिता उसको अपने घर में ही ना रखे, पिता से इतने मतभेद हों कि वो जहाँ तक ऐसे ऐसे काम कर दें कि पिता उसको अपनी वसीयत से बिल्कुल बेदखल कर दे। और सबसे बड़ा इफेक्ट इसमें नेगेटिव ये है कि परिवार की इमेज भी इस जातक के चक्कर में ख़राब हो जाती है। अब आगे हम, अगर स्वराशि में ना हुआ, अगर अब आगे हम 11th हाउस, जो कि हमारा इनकम का हाउस है, जो कि हमारे पैसे का हाउस है, और हमारे तीसरा हमारे एल्डर ब्रदर का हाउस भी इसको बोला गया है। तो इनकम हाउस में सूर्य का होना कि पॉजिटिव साइन ये होगा कि सरकारी नौकरी में वो जातक होगा, उसको नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से लग गई होगी उसकी नौकरी। लीडरशिप क्वालिटी ये सब में होएगा, जहाँ भी सूर्य बैठेगा वहाँ पर वो लीडरशिप उस क्षेत्र में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ ला देगा। और काम अगर बाई चांस नेगेटिव है, इनकम में अप्स डाउन होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो रेपुटेटेड लोगों के बीच में उठना बैठना होगा उस पर्सन का, और उसे समाज ऐसा समझेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचे घराने का है। और अगर यही नेगेटिव हुआ है तो उसे लोग जल्दी से अपने सम्मान मतलब उसको सम्मान नहीं देंगे, अपने साथ बिठाने से हिचकिचाएंगे। और फ्रेंड्स को लोग ऐसे समझ, अगर ये नेगेटिव इफेक्ट है सूर्य का, तो फ्रेंड से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ईगो की वजह से हर्ट होते हैं, मतलब ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंडशिप में। अब हम बात करते हैं 12th हाउस, जो है हमारा व्यय का हाउस और विदेश का हाउस। सूर्य अगर इस हाउस में है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट ये रहेंगे 12th हाउस के सूर्य के, कि जिस भी पर्सन के पॉजिटिव और स्वराशि में होगा सूर्य, तो उसके फ़ौरन सेटलमेंट रहेगा, फ़ौरन से टर्म्स रहेंगे, फ़ौरन गवर्नमेंट से रिलेटेड उसको लाभ मिलेगा, उसकी जॉब में इश्यूज़ नहीं होंगे, वो फ़ौरन ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेगा, और एनजीओ, हॉस्पिटल, इस टाइप्स के उसके फंड्स उधर लगेंगे। और यहीं अगर हम बात करें 12th हाउस में सूर्य खराब होने की, स्वराशि में ना होने की, तो विदेश से संपर्क नहीं रहेंगे, पिता से बहुत ज़्यादा मनमुटाव और दूरियां हो जाएंगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं रहेगी उस पर्सन में, उसे लोनलीनेस, अधूरापन लगेगा, उसको अकेलापन लगेगा, नींद में उसकी दिक्कत रहेगी, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। जॉब में भी वो मतलब जवाब नहीं दे पाएगा ढंग से, और सेल्फ डिज़ायर उसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी, और उसका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होएगा। बाकी फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड do follow and share with friends.